बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसान भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। किसान न्यूज़ का इंतहाई शुक्रगुजार हैं हम लोग के उन्होंने हमें मौका दिया आपसे हम कलाम होने का, और हम गाहे बगाहे इस प्लेटफॉर्म से फॉडर के हवाले से मौसमी चाराजात के हवाले से आपसे बात करते रहते हैं। तो किसान न्यूज़ टीम का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें मौका दिया आपसे बात कर। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मवेशी 50% से ज़्यादा ऐसे हैं जिनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात हम पूरी नहीं कर पा रहे और वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। उसकी बुनियादी तौर पर दो बड़ी वजूहात हैं, जिनमें से एक हमारा रवायती चाराजात पर इन्हिसार और हमारी फॉडर मिसमैनेजमेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रवायती तौर पर ऐसे चाराजात को सिलेक्ट करते हैं जिसमें ना हम ग़िज़ाइयत देखते हैं और ना ही हम अपनी पैदावारी लागत को देखते हैं। हम मल्टी कट चाराजात को प्रेफर नहीं करते, हम सिंगल कट चाराजात पे चले जाते हैं। और एक इसमें बड़ी वजह ये है कि साल में 2 दौरानिए ऐसे आते हैं जिसमें चाराजात की किल्लत होती है, जिसमें से एक में से हम आजकल गुजर रहे हैं और एक आगे अक्टूबर नवंबर में आने वाला है। तो ये बेहतरीन वक्त है कि हम आने वाले वक्त की इस वक्त हिकमत अमली तय करें और उसके लिए अभी से प्लानिंग करें और ऐसे चाराजात का इंतखाब करें जो मल्टी कट हों और जो ना सिर्फ उस टेन्योर को पूरा करें बल्कि हमें उस वक्त ग़िज़ाइयत में भी इतने अच्छे हों और हमारे जानवरों की ग़िज़ाई ज़रूरत भी पूरी कर सकें, ताकि हमारे जानवर बेहतर ग़िज़ाइयत लेकर बेहतर पैदावार दे सकें और आप लोग अपने जानवरों की दूध और गोश्त की पैदावार बढ़ाकर इससे अपने लिए भी मुनाफा बना सकें, मुनाफा कमा सकें और आप अपने मुल्क के लिए भी बेहतर पैदावार दे सकें। तो आइए आज देखते हैं कि हमारे पास कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं गर्मियों के चाराजात के लिए। तो उसमें नंबर 1 रोड ग्रास है, नंबर 2 साइलेज वाली मकई या कॉर्न साइलेज है, तीसरी चीज़ सोरगम सूडान ग्रास है और चौथी चीज़ बाजरा है। हम रोड ग्रास पे पहले बात कर चुके हैं, आज हम बात करेंगे सोरगम सूडान ग्रास पे। ये आम ज्वार की या सोरगम की जदीद शक्ल है जो कि सूडान ग्रास और सोरगम को क्रॉस करवा के बनाई गई है और ये हाइब्रिड है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई। आम ज्वार सदियों से चली आ रही है, तो हम क्यों इसको जदीद बनाने की कोशिश में हैं। वो इसलिए कि जो रवायती हमारी सोरगम की फसल थी वो एक तो सिंगल कट देती थी, उसके बाद जब हम उसको उगाते थे तो उसकी पैदावार इतनी ज़्यादा नहीं आती थी। तीसरी बात ये कि उसकी ग्रोथ और बढ़ोतरी जो थी वो इतनी कमज़ोर थी, कम थी कि वो उतना टेन्योर पूरा नहीं करती थी। चौथी चीज़ ये थी कि उसका तना थोड़ा सख्त था जो जानवरों की डाइजेस्टिबिलिटी कंप्रोमाइज़ कर देता था। जानवरों के मैदे में या उसके पेट में वो ज़्यादा देर गुजारते थे, जिससे जानवरों की पैदावार बेहतर होने की बजाय कम होती। और चौथी चीज़ ये थी उसके पत्तों की जो रेशो है, स्टेम टू लीफ रेशो, वो कम थी। तो इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए इससे मिलती जुलती क्रॉप का इंतखाब किया गया जिसको सूडान ग्रास के नाम से दुनिया जानती है। उसको क्रॉस किया गया। जब उसको इसलिए क्रॉस किया गया कि उसकी जो क्वालिटीज़ थी उसमें एक तो ग्रोथ बहुत अच्छी थी, दूसरा उसका स्टेम बहुत सॉफ्ट था, फाइन स्टेम था और वो डाइजेस्टेबल ज़्यादा बेहतर था और जानवर उसको बेहतर तरीके से डाइजेस्ट करते थे और उसमें ग़िज़ाइयत भी बेहतर थी और उसकी बढ़ोतरी इतनी अच्छी थी कि उसकी एक तो जो पत्ते हैं वो उसकी रेशो ज़्यादा थी, दूसरा ये कि वो मल्टी कट था और इन चीज़ों का, इन तमाम खूबियों का मजमुआ करके इसको नाम दिया गया सोरगम सूडान ग्रास का। तो अगर हम सोरगम सूडान ग्रास की अब जो मौजूदा शक्ल है इस पे बात करें तो ये मल्टी कट है जो कि आम ज्वार की निस्बत बहुत बेहतर है और आपको अगर आप फेब में इसकी सोइंग कर देते हैं, फरवरी से लेकर नवंबर तक आप इसकी तकरीबन 6 कट तक ले सकते हैं और हर कट से आप 300 मन तक पैदावार ले सकते हैं। इसमें मजीद इसकी बेहतरी के लिए अगर आप देखें तो आपके पास एक तो इसकी डाइजेस्टिबिलिटी बेहतर है, मल्टी कट होने की वजह से ये आपको ज़्यादा पैदावार देता है, इसकी ग्रोथ बेहतर है, इसका स्टेम वो आम ज्वार की निस्बत फाइन है जिससे आपके जानवर बेहतर डाइजेस्ट करते हैं और आपका जो चारा वो आपके जानवर के पेट में कम वक्त गुजारता है और जिसकी वजह से आपके जानवर को ज़्यादा भूख लगती है, वो ज़्यादा चारा खाता है और अल्टीमेटली उसकी प्रोडक्शन बेहतर होती है। दूसरा, इसमें जो शुगर कंटेंट है वो बहुत बेहतर है, पत्तों की चौड़ाई और लंबाई ज़्यादा है जिसकी वजह से ये आपको बेहतर परफॉर्मेंस देता है और आपके जानवरों का दूध भी बढ़ता है। अब अगर हम बात करें साइलेज की, कॉर्न साइलेज के ऊपर, तो कॉर्न साइलेज के आप तो एक तो ये समझें कि कॉर्न साइलेज एक महंगा चारा है जो कि सिर्फ पैदावारी जानवरों को दिया जाना चाहिए,
जिस पे अगर हम देखें तो जो दूध पैदा करने वाले जानवर हैं ये उनकी जरूरत है। तो आपको ये देखना है कि आपको कौन साइलेज की जरूरत है, एक बात। दूसरा, क्या आपके पास ऐसे जानवर हैं जिनको आपको कौन साइलेज देना है। तीसरी बात ये कि क्या आपके एरिया में कौन साइलेज काश्त किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पे वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, पानी की कमी है या वो ज़मीन रेतली है, तो वहाँ पे कॉर्न काश्त नहीं की जा सकती। तो वहाँ के किसान क्या करेंगे, उनके लिए एक ऑप्शन है कि वो सोरगम लगाएं। अब सोरगम सूडान ग्रास की एक एबिलिटी ये है कि इसकी जो सेकेंडरी रूट्स हैं पर यूनिट ऑफ प्राइमरी रूट्स वो ऑलमोस्ट मकई से डबल हैं, कॉर्न से डबल हैं, जिसकी वजह से ये जो ड्रॉट टॉलरेंट है और ये आपके लिए बेहतर परफॉर्म करता है जब आपकी पानी की कमी होती है। तो इसकी ओवरऑल पानी की कमी भी ये बर्दाश्त करता है। तो इस हवाले से ये आपके उन एरियाज के लिए भी बहुत बेहतर है जहां पे आप मकई काश्त नहीं कर सकते। इस हवाले से आपके लिए सोरगम बेहतरीन ऑप्शन है। सोरगम सूडान ग्रास एक बेहतरीन ऑप्शन है जी। जब हम इसकी सोरगम सूडान ग्रास की ग़िज़ाइयत की बात करते हैं तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें सीपी की जो मिकदार है वो आप 17% तक ले जा सकते हैं। 17% तक हासिल करने की एक वजूहात पे बहुत सारा इस बात का भी इन्हिसार है कि आपकी क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस क्या हैं। अगर आप इसको थोड़ा अर्ली काटते हैं, इसकी हाइट 12 फुट तक जा सकती है, लेकिन हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप इसकी हाइट 6 से 7 फुट पे रख के काट लें। जब ये 6-7 फुट पे होगा, उसका एक तो बेनिफिट आपको ये होगा कि आपके नंबर ऑफ कट्स बढ़ जाएंगे, प्लस आपकी डाइजेस्टिबिलिटी बेहतर आएगी, आपके जानवर बेहतर डाइजेस्ट करेंगे, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी। तो ये एक बहुत बड़ा एनर्जी का सोर्स है जो कि आम चाराजात में इस तरह दस्तयाब नहीं है। तो आपकी इससे पैदावार न सिर्फ जानवरों की बेहतर होगी, उनकी ग़िज़ाइयत ज़रूरियात पूरी होंगी, बल्कि आपको भी मुनाफा मिलेगा। तो अब अगर हम इसकी बिजाई की बात करें तो इसका जो रिकमेंडेड तरीकाकार है वो ये है कि आम बत्तर की हालत में आप ज़मीन को दोहरा हल चलाकर तैयार करें। 10 kg सीड की रिक्वायरमेंट है इसके लिए। अगर आप कोशिश करें कि लाइनों में लगाएं ताकि आपको ज़्यादा बेहतर पैदावार मिल सके। लाइनों में लगाने का एक फ़ायदा आपके ये है कि आप जड़ी बूटियाँ भी आसानी से तल्फ कर सकते हैं, और इसके लिए रिकमेंडेड तरीकाकार ये है कि आप लाइनों का दरमियानी फासला 1 से 1.5 फुट रखें और बीज 1-1.5 इंच तक गहरा लगाएं ताकि आपका जर्मिनेशन बेहतर हो सके। दूसरा ये कि जब आप इसकी बेसल डोज के तौर पर आपने जो खादें देनी है, 1 बोरी DAP और 1 बोरी 7 NP की आपने देनी। साथ में आप कोशिश करें कि अगर आपकी जो आपकी खाद की जो डोज है वो आपने तय करनी है अपनी ज़मीन की टेस्ट करने के बाद कि आपकी ज़मीन की रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी ज़मीन की केमिस्ट्री क्या है, उसके मुताबिक रिकमेंड करें, तय करें। दूसरा, अगर आप इसके साथ पहले पानी के साथ आपने यूरिया की 1 बोरी देनी है और साथ में 1 बोरी आपने अमोनियम सल्फेट की देनी है। आप इन दोनों में से कोई एक बैग आप डाल सकते हैं पहले पानी के साथ, और उसके बाद आपने हर कट के बाद इसको 1 बोरी यूरिया की और 1 बोरी आपने अमोनियम सल्फेट के साथ देनी है। इसके अलावा सबसे बड़ा इसका बेनिफिट ये है, अब अगर हम इसका एक और बेनिफिट देखें सोरगम सूडान ग्रास का, कि आप इसका साइलेज भी बना सकते हैं। बेशुमार इसकी वीडियोस भी मौजूद हैं, लेकिन अगर आपको इस पर कोई मशावरत चाहिए हो या आपको आगाही दरकार हो तो हमारा नंबर आपके पास दस्तयाब होगा, स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको उस पर रहनुमाई दे देंगे। तीसरी बात ये कि जब ये पहली दफ़ा आप काटेंगे तो आप कोशिश करें कि इसको अर्ली स्टेज पे थोड़ा काटें ताकि आपकी ग़िज़ाइयत बेहतर मिले और आपकी जो डाइजेस्टिबिलिटी है वो कंप्रोमाइज़ ना हो। जब आप इसको एक दफ़ा बीज लेते हैं तो ये आप कट ज़्यादा करने के लिए आप कोशिश करेंगे कि आपके नंबर ऑफ़ कट्स बढ़ जाएं बनिस्बत इसके कि आप एक ही दफ़ा ज़्यादा मैच्योर करने के बाद इसको आप काटें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के इस प्रोग्राम से फ़ायदा मिलेगा और आप ये चारा लगाकर भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।